तो आप बता देना, कल उसका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, इतनी बात हो गई। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात में हमारा क्या है, पहले सवाल है। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल ये है कि आपका दो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। दो क्या, मैं आपको देता हूं, दो तो क्या है, मैं आपको तीन देता हूं, ठीक है ना। सवाल में आपको तीन स्ट्रक्चर देता हूं। एक तो आपको देता हूं मैं XeO2F2 की, एक आपको मैं देता हूं PCl3F2 की, ठीक है। एक आपको मैं देता हूं, आपका हो गया SCl2F2 की, ठीक है। इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d आएगा, सुन लो बात को, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रक्चर बनाओगे वैसे ही आपके सामने XeO2 की दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होगी। वो ये है कि आपके इसमें, अच्छा इन तीनों का ही सिस्टम देख लो, इन इन दोनों का सिस्टम क्या है, SCl2 और F2 का ले लेते हैं पहले, ठीक है। एक बार इसको छोड़ते हैं, किसको, इसको छोड़ते हैं एक बार। नंबर 1 ये लेते हैं, नंबर 2 ये लेते हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2, इन तीनों, इन दोनों में ही क्या है, इन दोनों में ही आपके चार तो हैं बॉन्ड पेयर और एक आपका लोन पेयर है, चाहे आप स्ट्रक्चर निकाल करके देख लेना, ठीक है। तो इन दोनों की ही स्ट्रक्चर सीसो स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। अब आपको सीसो बनानी है, ठीक है। कैसे बनाओगे, जिनोन लोगे सबसे पहले, और इसकी जो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। एक तो ये है और एक आपकी स्ट्रक्चर ये है, यहां लोन पेयर आएगा। देखो हो गए ना, चार बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ठीक है। बात खत्म। ओके, एक जो इसकी दूसरी स्ट्रक्चर है वो ये है, एफ आप यहां दे दो और आप जिनो, ये जो दोनों ऑक्सीजन है वो आप यहां दे दो और एक आप लोन पेयर यहां दे दो, ठीक है। ये लो, ओके मिट गया। एक आप लोन पेयर यहां दे दो, इतनी बात हो गई। अब इसमें दोस्तों ये स्ट्रक्चर गलत है और ये स्ट्रक्चर सही है, सुन लो जरा, रीजन समझाऊंगा मैं पहले, रीजन समझाऊंगा। अब मैं इसका भाई ले लेता हूं, इसका भाई कौन सा है, नंबर 2, सुन लो जरा। नंबर 2 SCl2F2, ठीक है। SCl2F2, ठीक है। SCl2F2 में भी दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, सल्फर बीच में, वही आपका एक एक आपका लोन पेयर होगा। तो आप कहोगे सर Cl को ऊपर दे दो, बोल करके इधर इधर आप F दे दो। ये आपकी स्ट्रक्चर गलत हो गई दोस्तों। S में यहाँ लोन पेयर और यहाँ आप दोगे Cl और यहाँ ऊपर ऊपर आप दोगे F, ये आपकी स्ट्रक्चर होगी सही, ठीक है। अब इसी तरह से एक और जो आपकी थी PCl3F2, ठीक है। इसकी भी आप दो स्ट्रक्चर बना सकते हो, ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात को। कैसे, इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी। आप कहोगे सर कि इसकी ऐसी स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, कि जमाना याद करेगा, ऐसी स्ट्रक्चर बना देते हैं बोल करके, किसकी, आपके पी Cl2 देना है, Cl3 कर दिया क्या हमने, इसकी तो क्लियर ही हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Cl3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 Cl आप यहाँ दे दो और बोल करके वो यहाँ दे दो। ये लो, ये Cl, ये Cl, ये Cl, F और F, ठीक है। एक तो आपका क्या हुआ, ये है, ये आपकी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो ओके हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो एफ एफ आ गया ना। मेरा कहने का मतलब है इसकी ये स्ट्रक्चर आपकी सही नहीं होगी, यदि आप एफ यहाँ देते हो ना तो आपकी ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, इसकी सही नहीं होगी, ठीक है। Cl यहाँ, Cl यहाँ, ये लो, ये गलत होगी और ये सही होगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो हमें भी पता है, इसका रीजन क्या है। अब इसका रीजन सुन लो जरा, अब इसका रीजन सुन लो, ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये जो, अब सुन लो जरा फटाफट, क्यों ये ऑक्सीजन इक्वाटोरियल पोजीशन में आएंगे, है ना, ठीक है। और आपका जो ये जो क्या बोलते हैं, क्यों आपका ये जो लोन पेयर है ये इक्वाटोरियल पोजीशन में है। लोन पेयर इक्वाटोरियल पोजीशन में, उसका तो रीजन है हमारे पास, लेकिन ऑक्सीजन लोन पे इक्वाटोरियल पोजीशन में क्यों जाएगा, क्यों आपके जो एफ है वो यहाँ पर कहाँ जाएंगे, आपके इसी में इक्वाटोरियल सॉरी एक्सियल पोजीशन में ही क्यों जाएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब इसके अलावा क्यों यहाँ पर देखो एफ आपका सॉरी बट ये तो एक्सियल पोजीशन है ना, तो एफ एक्सियल में ही क्यों जाएगा, एक्सियल है ये, ठीक है। यहाँ पर मैं शायद इसको इक्वाटोरियल बोल रहा था, एक्सियल है ये, ठीक है।
और यहाँ पर भी आपका एफ एक्सियल है। तो देखो पैटर्न तो आप पकड़ लोगे कि एफ जो है वो हमेशा एक्सियल है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है वो जरा सुन लो, ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे। इसका रीजन है आपका बेंट रूल। समझना बात को, बेंट रूल। बेंट रूल क्या कहता है वो जरा आप फटाफट से लिख लो। बेंट रूल आखिर कहता क्या है वो मैं आपको लिखा देता हूं। बेंट रूल लिख लो फटाफट से। हाई ईएन एटम, फिर मैं आपको क्या है कि पूरा स्टोरी बताऊंगा इसकी। हाई ईएन एटम प्रीफर्स टू स्टे, वो कहां रहना पसंद करता है? हाई ईएन एटम प्रीफर्स टू स्टे इन ऑर्बिटल ऑफ लेस एस करेक्टर। ये लो, लेस एस करेक्टर, उसमें परसेंटेज एस करेक्टर कम होना चाहिए, यानी कि दैट इज या अथवा, ठीक है, दैट इज यानी कि इन एक्सियल पोजीशन। ये लो भाई, यानी कि एक्सियल पोजीशन में जो आपके ऑर्बिटल होते हैं, इन एक्सियल पोजीशन ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ये लो, ठीक है। इसको इसका इसका एक स्टेटमेंट और है, वो क्या है? वो है आपका लोन पेयर। लोन पेयर कहां रहना पसंद करता है वो जरा देखो। लोन पेयर प्रीफर्स टू स्टे, यानी कि ये कहां रहना पसंद करता है, लोन पेयर कहां जाना पसंद करता है? प्रीफर्स टू स्टे इन ऑर्बिटल ऑफ हाई एस करेक्टर। ये लो, हाई एस करेक्टर, ठीक है ना, दैट इज इन इक्वाटोरियल पोजीशन। ये लो, बात आपको समझ में आई? ओके, आपने कुछ लिखा है क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पोजीशन, तो सर ई एन एटम को एक्सियल पोजीशन पे देखो, बात को समझते तो जाओ, है ना, समझ लो एक बार, कॉन्सेप्ट ले लो एक बार। कहा था सर ने ज्योमेट्री एंड शेप के बारे में, कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक चीज देख लो, ये बात हो गई, बेंट रूल हो गया। अब बेंट रूल ने देखो इन दोनों के लिए, इन दोनों में जो है ना, ये जो दोनों स्टेटमेंट है, इन दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों वो जो है वहां गया। अब जरा देख लो, अब आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का समझ में आना चाहिए स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं ये अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल ऑफ अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन, देखो एकदम बिल्कुल डीप में जाके मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, कैसे? इसमें होता है आपका sp3d। sp3d को इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना, तो ये sp2 प्लस में pd, इस तरह से इन्होंने कर दिया, ठीक है। यानी कि जो तीन वैलेंसी जो है, तीन वैलेंसी जो प्लेन में रहती है, ठीक है, इसको मैं वापस बना देता हूं, ये लो। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ये तीन वैलेंसी तो आपकी प्लेन में है, ठीक है, और ये दो वैलेंसी आपकी कहां रहती है दोस्तों? ये होती है एक्सियल पोजीशन। तो ये आपके इक्वाटोरियल ऑर्बिटल हैं, ठीक है, ये आपका एक्सियल ऑर्बिटल है। इतनी बात क्लियर? ओके। अब इन्होंने ये कहा है कि जो इक्वाटोरियल हैं वो आपके sp2 टाइप के हैं ना, क्योंकि sp2 की स्ट्रक्चर क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। और ये जो तीन ऑर्बिटल हैं प्लेन में, वो ट्राइगोनल प्लेनर, ये इनकी शेप है, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा ये तो आपके sp2 से बन रहे हैं, और ये जो pd है ना, इससे आपके बन रहे हैं ये एक्सियल ऑर्बिटल। इसका मतलब ये हुआ कि sp2 जो ऑर्बिटल से बन रहा है उसमें ग्रेटर एस करेक्टर है, ग्रेटर एस करेक्टर किसमें? आपके sp2 वाले में, यानी कि आपके जो ग्रेटर एस करेक्टर किसमें? इक्वाटोरियल ऑर्बिटल में, ग्रेटर एस करेक्टर इन इक्वाटोरियल ऑर्बिटल। ये लो भाई, इक्वाटोरियल ऑर्बिटल को इन्होंने कहा है कि वो sp2 नेचर होता है उनका, इसलिए उसमें ग्रेटर एस करेक्टर है। और ये जो एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं ये p और d ऑर्बिटल से बनते हैं, इसलिए इसमें लेस एस करेक्टर होता है। क्या होता है? लेसर एस करेक्टर किसमें? आपके एक्सियल ऑर्बिटल में, इन आपका एक्सियल ऑर्बिटल। देखो लिखते चले जाओ इसको, ये बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। अब उससे देखो हुआ क्या दोस्तों,
आप एक चीज हमेशा याद रखना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में हमेशा याद रखना, आपके जो 3 बॉन्ड होते हैं ना प्लेन में, वो होते हैं छोटे और ये 2 बॉन्ड होते हैं बड़े। उसका रीजन भी यही है कि इसमें ग्रेटर एस कैरेक्टर होने की वजह से, आपको पता है ना एस ऑर्बिटल क्या है, स्फेरिकल शेप का है, साइज में छोटा होता है, न्यूक्लियस के पास में होता है, कम एनर्जी होती है, ठीक है। इसलिए ग्रेटर एस कैरेक्टर होगा तो एस ऑर्बिटल छोटा होगा, इसलिए ये बॉन्ड छोटे होते हैं। ये जो आपके इक्वाटोरियल बॉन्ड्स है ना, ये क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं, शॉर्टर। ये जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ना, एक्सियल बॉन्ड्स, ये दोस्तों लॉन्गर होते हैं, लॉन्गर, ये बड़े होते हैं। बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब वापस आ जाते हैं बेंट रूल पे। बेंट रूल ने क्या कहा है? बेंट रूल ने कहा है कि हाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कहां पर रहना पसंद करता है, लेस एस कैरेक्टर में, यानी कि एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे आप देख लो एस कैरेक्टर लेस है, कम है एस कैरेक्टर। इसका मतलब एक्सियल पोजीशन को मैं ब्लू इंक से बना देता हूं, ये लो, एस कैरेक्टर इसमें कम है, ठीक है, ओके। इसलिए हाई ईएन एटम आपका एक्सियल पोजीशन में जाएगा। अब ठीक है, और इसमें देखो ग्रेटर एस कैरेक्टर कहां है, इक्वाटोरियल ऑर्बिटल में, इसलिए लोन पेयर आपका कहां जाएगा, इक्वाटोरियल पोजीशन पे जाएगा दोस्तों। अब एक चीज याद रखना, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जैसे ही आप पहला लोन पेयर इंट्रोड्यूस करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही इक्वाटोरियल में पोजीशन में इंट्रोड्यूस करोगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आप एक्सियल पोजीशन पे रखोगे। बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब इसका लॉजिक सुनो, फाइनल लॉजिक, कंक्लूजिंग रिमार्क, इसका लॉजिक क्या है, क्या ऐसा हुआ। अब मेरी बात को जरा सुनना ध्यान से, मेरी तरफ देख करके मैं आ जाता हूं आपके सामने, ऐसा क्यों हुआ, बेंट ने ऐसा रूल क्यों बनाया आखिर, ठीक है। किधर आऊं भाई, इधर आ जाता हूं, ओके। अब बेंट ने ऐसा रूल क्यों बनाया वो जरा समझ लो। पॉइंट ये है कि एस ऑर्बिटल साइज में छोटा होता है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में होता है, ठीक है। वापस सुन लेना, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है। अब आपका जो लोन पेयर है, लोन पेयर है वो केवल और केवल सेंट्रल एटम से ही अटैच होता है, किसी और के साथ वो शेयर नहीं होता है। तो लोन पेयर उस ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है जो न्यूक्लियस के पास है। तो न्यूक्लियस के पास कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, वो कौन सा है, इक्वाटोरियल वाला। क्यों? क्योंकि उसको sp2 टाइप का माना गया है, इसलिए। तो इसलिए लोन पेयर हमेशा इक्वाटोरियल में जाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की भी बात सुन लो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल में जाता है, ये हमने बेंट रूल ने हमें बता दिया। अब बेंट रूल ने क्यों बताया ऐसा, उसका लॉजिक सुन लो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की नेचर होती है शेयर्ड पेयर को खींचना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचना, और वो ये काम आसानी से कब कर पाएगा, जबकि वो ऐसे ऑर्बिटल में है जो लंबा है और जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है वो ऑर्बिटल छोटा होता है, और वो जो जो शेयर्ड पेयर होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसे खींच नहीं पाता। इसलिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने जो बॉन्ड पेयर है उसको खींचने के लिए कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, जिसमें एस कैरेक्टर कम हो। बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि उस एस कैरेक्टर, उस वो जो ऑर्बिटल है, जो एक्सियल ऑर्बिटल है, उसमें एस कैरेक्टर कम है। इसका मतलब ऑर्बिटल आपका लंबा होगा, क्योंकि पी और डी का कंट्रीब्यूशन उसमें ज्यादा है। ऑर्बिटल लंबा होगा तो जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से, सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस से दूर होंगे, तो उनको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आसानी से खींच सकता है और अपनी इच्छा पूरी कर सकता है, जो उसकी प्रकृति है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। इसलिए हमेशा याद रखिएगा क्या, कि आपका, अब मैं छोटा हो जाता हूं, जैसे वो पुरानी फिल्मों में अलिफ लैला वाला सीरियल आता था ना, हम लोग बचपन में देखते थे, ठीक है। तो उसमें कभी भी जिन है ना बड़ा हो जाता, छोटा हो जाता था, वैसे है यह प्रोग्राम, ठीक है, ओके। तो अब आप याद रखिएगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा जाना पसंद करता है किसमें, एक्सियल पोजीशन में, क्योंकि एक्सियल ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर कम है और उसकी वजह से वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच पाते हैं। क्योंकि एस कैरेक्टर यदि ज्यादा होगा तो बॉन्ड छोटा होगा, बॉन्ड छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होंगे, सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस के पास, और उससे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जो इच्छा होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, वो पूरी नहीं होती।
जो आपके लोन पेयर होते हैं वो एक एक्सियल पोजीशन में रहना इसलिए पसंद करता है क्योंकि एक्सियल में जो ऑर्बिटल है वो सॉरी इक्वाटोरियल में रहना इसलिए पसंद करता है क्योंकि इक्वाटोरियल में जो ऑर्बिटल है उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है। ज्यादा एस कैरेक्टर का मतलब ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में है, सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस के पास में है, और वो जो लोन पेयर है वो भी सेंट्रल एटम के पास में रहता है। ठीक है, तो इसलिए वो भी क्या होता है, स्टेबल पोजीशन में होता है। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों यहाँ पर लोन पेयर इक्वाटोरियल में है और आपका जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो एक्सियल में है। यहाँ पर पे भी आप देख लीजिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल में है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल है। PCl3F2 में भी देख लीजिए आप F हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल में बनाएंगे तो ही सही होगी, ये वाली गलत होगी। ठीक है, बात को आप समझो। इसी तरह से बहुत सारी स्ट्रक्चर है जो मैं बना सकता हूं जिसमें आपको डिसाइड करना होगा कि एक्सियल में कौन जाएगा, इक्वाटोरियल में कौन जाएगा। एक मेरे पास स्ट्रक्चर और है CF3 की, और आपके CF3 हो गए आपके 2 और आपके हो गए CH3 हो गए दोस्तों 3। ये मेरे पास स्ट्रक्चर है। अब इसका मैं कैसे बनाऊंगा, P आपका एक्सियल पोजीशन में क्या दूंगा दोस्तों, CF3, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, आप जानते हैं CF3 को। ठीक है, और यहां दूंगा मैं CH3 कहां पर, आपके एक्सियल पोजीशन में CH3। ये लॉजिक कौन सा है, बेंट रूल का है। तो फाइनली हमने बेंट रूल को भी डिस्कशन कर लिया। उम्मीद करता हूं कि मैं ये आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूं कि ऐसा क्यों हुआ। अब बताओ, शेप और ज्योमेट्री एक होता है या नहीं होता है, इसका मैंने एग्जाम्पल दिखाने के लिए बोला था कि मैं उसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा, मतलब मैं जरूर दिखाऊंगा कि ये दोनों एक ही होते हैं। मैं इसका सबूत दिखाने वाला हूं। इसके सबूत के लिए आपको पता है मैं कहां जाऊंगा, मेरे पास फोल्डर